आप दिल्ली विधानसभा आज आए और जहां तक हमें पता चला कि आप लोगों ने धरने प्रदर्शन किए थे, स्पीकर जो है आपसे मिलने के लिए मीटिंग उन्होंने रखा, तो आज मीटिंग का जो निचोड़ है वो क्या हुआ और क्या इसमें रहा आप लोगों के पक्ष में? धोबी समाज के लिए हम काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत रहे हैं उनकी मांगों को लेकर, और धरने प्रदर्शन भी जैसा कि आपके जानकारी में है ही। इसी संदर्भ में आज विधानसभा में आना हुआ और माननीय स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी से मुलाकात हुई। बहुत अच्छी मुलाकात हुई, उन्होंने हमारी बातों को समझा, सुना और उसके ऊपर अपना पक्ष क्लियर किया। कुछ बातें हमें समझने की थी, वो हमने भी समझी। सब बातों से जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी की, माननीय केजरीवाल साहब की, उनकी सरकार की नीयत है हमें देने की, धोबी समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उसी संदर्भ में सारा डिस्कशन हुआ। तो क्या कुछ रहा कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि थड़े की मांग थी आप लोगों की, और भी कुछ चीज़? हमारी थड़े की मांग थी। जो थड़े समाज के जो लोग, हमारा गरीब समाज है जो धूप में, बारिश में, ठंड में अपने प्रयास करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसके लिए पक्की दुकानें बना के दिए जाए। थड़े तो एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके छांव के लिए एक प्रॉपर एक ठिकाना बना के दिया जाए। उसके लिए कैबिनेट में कैबिनेट नोट पास किया गया था। उस नोट के तहत विधायक फंड से ये हर विधानसभा में विधायक को बनाने थे। आज हमारे माननीय स्पीकर जी ने बताया है कि विधानसभा का फंड जो विधायक को जाता है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। कहीं हमारी कमी रही है अप्रोच करने में, कहीं उनकी भी कमी रही है। और जैसा कि 2020-21 में उनके पास फंड ही नहीं आया कोरोना काल में, उन्होंने बताया कि 2020-21 में 2 साल कोई फंड नहीं था, जिसके कारण ये काम नहीं हो पाया है। अब आप नए सिरे से विधानसभा में जाके अपने अपने विधानसभा के विधायकों से मिले और उनसे आप अपने फ़ंड बनाने की बात करें। आज भी हमारा जो फंड है, यूडी में बात की गई हमारे सामने, वो एज इट इज़ है, वो हमारे समाज के भाइयों के लिए लगेगा। ये क्लियर करके स्पीकर साहब ने हमें भेजा है। सर, कुछ ऐसी जानकारी जो आपकी नॉलेज में नहीं थी और वहाँ से आप लोगों को प्राप्त हुई है? देखिए, जानकारी तो सरकार के पास ज़्यादा होती है, हम तो आम जन हैं, हमें तो वही पता लगता है जो सरकार हमें देती है। मुख्य रूप से जो जानकारी मिली वो यही मिली कि जो फंड है, फंड का जो दिक्कत थी, अच्छा कुछ विधायक नहीं बना पाए या क्या रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। अब हमने पूरी टीम, हमारी दिल्ली धोबी सभा की सुरेश जी के नेतृत्व में, भाई रामनाथ बिट्टू जी के नेतृत्व में हर विधायक के पास जाएंगे, हर विधानसभा में, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो समाज के लिए, धोबी समाज के लिए थड़े का काम, इसको बना के पूरा किया जाए। और फंड यूडी देने के लिए तैयार है, आपको अपने विधायक कोटे से बनाना है। तो आज जो मीटिंग हुआ है वो आप लोगों के मतलब कहीं ना कहीं पक्ष में रहा और उससे आप लोग संतुष्ट? पक्ष में तो जब मानेंगे जब हमारा थड़े बन जाए, क्योंकि एक कहावत है हरियाणा में, जाट मरा जब मानो जब 13वीं हो जाए। तो जब समाज को मिल जाए, क्योंकि कुछ एक समस्या और भी, कुछ जगह बन चुके हैं थड़े, उनका अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। 2011 के बाद आज तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है किसी भी थड़े का, 2011 के बाद। तो ये भी हमने माननीय स्पीकर जी के संज्ञान में डाला है कि जो थड़े बन चुके हैं और जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जो भी उपयुक्त व्यक्ति जिनके नाम से थड़े बने, उनका अलॉटमेंट किया जाए। तो उसकी भी लिस्ट मांगी है स्पीकर साहब ने कि आप वो लिस्ट बना के दें, हम जो थड़े बन चुके उनका अलॉटमेंट लेटर जारी करवाएंगे, जो एमसीडी से होना है, जो पीडब्ल्यूडी से होना है। और समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? समाज के लिए यही संदेश है कि मेरे धोबी समाज के, रजक समाज के भाइयों, दिल्ली में हमारी बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी तादाद है। अपने आप को कमज़ोर कोई नहीं कर रहा, हम खुद बना रहे हैं। अपनी संगठन, अपनी शक्ति को एकता के सूत्र में बांध के रखें और एक होके अपनी भागीदारी दिखा के हर विधानसभा में हर विधायक को ये बताएं कि हमारी भी वोट सरकार बनाने में डलती है। और आप सब जो अपनी ताकत, अपनी शक्ति विधानसभा में दिखाएंगे तो किसी विधायक को आपको मना करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। मेरा पूरे समाज के लोगों से यही आग्रह है, यही अपील है कि प्रत्येक जगह पूरी दिल्ली में धोबी समाज ताकत के साथ संगठित रहे, एकता के सूत्र में बंधा रहे और एक होकर समाज की लड़ाई को लड़े। सर, जो ये निचोड़ आपने यहाँ पे जो निकाला है, ये किस वजह से हुआ? आप लोगों के साथ संगठित रहने से, धरने प्रदर्शन में जिस तरीके से समाज ने भी पूरा जोर शोर से जो समर्थन दिया, उस वजह से रहा? ये जो हो पाया है, आज जो माननीय स्पीकर जी ने हमें बुलाया है, इससे 2 चीज़ तो क्लियर है कि एक तो सरकार हमारे गरीब समाज को कुछ देना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो पूरा समाज जो हमारा संगठित है ही, पूरे समाज की शक्ति, पूरे समाज की ताकत है कि धोबी समाज कहीं कमज़ोर नहीं है। धोबी समाज लाखों की तादाद में दिल्ली शहर में है और
धोबी कल्याण बोर्ड बनाने के लिए भी हमने माननीय स्पीकर साहब को बोला और उन्होंने पूरी सहमति दिखाई है कि आप हमें भेजें, हम धोबी कल्याण बोर्ड बनाएंगे ताकि जिसके तहत कल्याण बोर्ड के तहत और सरकार के बीच वार्ता हो सके। बिट्टू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिट्टू जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप मिलकर मैं आए तो हैं। हमारे अमित भाई ने सभी कुछ बता दिया है, यही मैंने बताना है और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी का हासिल करिए और आगे जैसा प्रयत्न होगा वैसा करते आपको लग रहा है जो चीज़ें मीटिंग में बोली गई हैं, कही गई हैं, वो होंगी ही? उम्मीद तो है, बाकी जब होंगी तब बताया जाएगा। उम्मीद है। हाँ जी, बाकी अमित खत्री जी ने सब कुछ बता दिया है तो विस्तार पर समाज के लिए कुछ संदेश रहेगा? बस समाज से एकजुट होकर रहे समाज और एकत्रित रहे और ताकत बनाए रखें, इसमें तभी हमारे को कामयाबी मिलेगी। ये जो संघर्ष रहा सर, जिस प्रकार से आज मीटिंग में बुलाया गया, ये काफ़ी आप लोगों का प्रयास रहा है, तो ये क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज के लिए और जिन्होंने इनमें जो साथ दिया है इस संघर्ष के लिए, उनके लिए क्या कुछ रहेगा? ये उसी के लिए है, ये उसी की कामयाबी है जो हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था उसी के। एक एक व्यक्ति इसमें एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जिस भी व्यक्ति ने इस धरने प्रदर्शन में, जिस भी व्यक्ति ने इस समाज के कार्य में अपना जो एक मिनट भी दिया है, अहम एक मिनट का समय भी दिया है, वो हमारे लिए काबिल तारीफ़ है। हम उस समाज के व्यक्ति का भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं समाज इस प्रकार भी जब भी कोई लड़ाई लड़नी होगी, जब भी कहीं बुलाया जाएगा, समाज एकत्रित होकर अपनी शक्ति अपनी ताकत के साथ वहाँ पहुँचने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? कह दिया, सब कुछ कह दिया, हमारे भाई जी ने सब कुछ कह दिया। हमारे भाई जी जो है आगे खड़े हुए हैं। महिला है, महिला मैं चाहूंगी कि आगे बस महिला शक्ति ही आगे बढ़े और हमें ये चाहूंगी कि हमारे बच्चों को शिक्षा भी मिले, उच्च शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा प्राप्त हो। मैं ये सबसे ज़्यादा चाहूंगी। क्या कुछ कहेंगे मैडम, जिस तरीके से मीटिंग हुई है, अध्यक्ष जी गए? मैम देखो, अभी तो मुझे अंदर का सिचुएशन पता नहीं, लेकिन सब बहुत खुश हुए हैं इस चीज़ को जान के कि भाई हमारे मतलब सर ने सुन लिया हमारी बात और आगे हमारा ये जो प्रॉब्लम हम लेकर आए हैं वो सॉल्व होगी। उसके लिए हम यही धन्यवाद करेंगे उनका भी और जो हमारे साथी गए थे इनका भी कि भाई इतना समय निकाल कर आए हैं और सर आए इतनी दूर से हमारा अमित जी, तो हमें भी आस है कि वो काम पूरा होगा। समाज में धोबी समाज को महिलाओं की शक्ति की जरूरत पड़ी, क्या महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी? बिल्कुल लेती है और हमेशा लेती हैं और लेंगी। वो ना ठंड देखती है ना बारिश देखती है, सबसे ज़्यादा और लेडीज़ ही निकलती है, चाहे वो समाज की हो चाहे कहीं की भी हो। ठीक है, समाज की हमारे जो धोबी समाज की महिला है ना, वो कितना भी काम होगा अपना काम छोड़ के वो आती हैं और बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। जी हाँ, वो आपने देखा ही है। सभी को तो सभी को नमस्कार। मैं किशन सिसोदिया, आम आदमी पार्टी से यूथ विंग का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसे कि आज चला पता कि वही दिल्ली विधानसभा के अंदर हमारे समाज के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था और विधानसभा अध्यक्ष रामदास गोयल जी से मुलाकात हुई और उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और समाज में खुशी बहुत है आज देखा जाए तो। और ये लग रहा है कि अब एक उम्मीद जगी है कि समाज काम होंगे और मैं पार्टी के यहाँ पे भी कहता हूँ कि भाई मैं जहाँ पे बुलाएंगे मैं साफ करा रहूँगा और अपने विधायकों से काम करवाऊँगा। मतलब उम्मीद की किरण जगी है और काम नहीं करेंगे तो हम पार्टी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। पहले समाज हमारे लिए। हमारे साथ प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं। प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे, आप अंदर मिल के आए हैं और लोग कह दिया हमारे वरिष्ठ हैं जो हमारे खत्री जी। समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? समाज के लिए तो बेहतर है, अच्छा है और समाज ने जो ठंड में जो परिचय दिया है आज वो बहुत काबिल तारीफ है और 2-4 दिन में ना फिर मैं विधानसभा में लाऊंगा और 50-60 आदमियों को ले जाके मिलवाऊंगा। ठीक, धन्यवाद।